वृंदावन बिहारी लाल की। श्री वैशंपायन जी महाराज कहते हैं उपरिचर नाम के एक राजा हुए, और ये चेदी देश की घटना है। चेदी देश का तात्पर्य है कि ये लगभग बुंदेलखंड को केंद्र मान करके चिंतन करें तो चेदी देश माने छतरपुर आदि जो भी पढ़ते हैं, उस जहां बेत्रवती नदी का किनारा है, लगभग उस क्षेत्र की घटना है। सुक्तिमती नाम की नदी है जहां, वहां कोलाहल नाम का कोई पर्वत भी रहा। तो ये जो उपरिचर नाम के राजा हैं, इनका नाम उपरिचर इसलिए पड़ा क्योंकि इंद्र के सखा हैं, और देवराज इंद्र को जब मन होता तब अपने मित्र से मिलने की चाह हो जाती। उन्होंने कहा, भाई राजन, तुम रहते हो पृथ्वी लोक में और हम रहते हैं स्वर्ग लोक में, मिलना कैसे हो? तो तुमको हम विमान देते हैं। मित्र होने के कारण प्रसन्न होकर के देवराज इंद्र ने अपने सखा उपरिचर को विमान दे दिया। इस विमान पर बैठ करके उपरिचर कभी जब मन होता तब इंद्र से मिलने चले जाते। उनका नाम उपरिचर इसलिए पड़ा कि उपरि आकाशे चरति विमानेन प्रायशः इति उपरिचरः। दिविष्ठस्य भुविष्ठस्त्वं सखा भूतो मम प्रियः। मैं दिविष्ठ माने स्वर्ग में रहता हूं और तुम भुविष्ठ माने भूमि पर रहते हो, इसलिए तुम दूरी है, इस दूरी को दूर करने का साधन विमान है। मेरे सखाओ तो विमान दे दिया। एक दिन पितरों का कार्य संपन्न करने के लिए ये उपरिचर राजा विमान में बैठ करके गए, और संयोग की बात है उसी समय उनकी स्मृति में आया कि मेरी भार्या, इन्होंने गिरिका कन्या को अपनी पत्नी बना लिया था। उस पर्वत से 2 बालकों का जन्म हुआ। एक पुत्र है जिसको इन्होंने सेनापति बनाया, और पुत्रिका जो थी गिरिका उसको भार्या रूप में। ऋतुकाल समीप था, परंतु पितरों की सेवा में जाने के कारण इन्होंने अपनी धर्म पत्नी के ऋतुकाल का समादर करने में अपने आप को अक्षम समझा। उस समय की अपनी यौगिक सामर्थ्य के अनुसार, अपनी दिव्य क्षमताओं के अनुसार उन्होंने अपने सांकल्पिक तेजस तत्व को एक पक्षी के माध्यम से अपनी भार्या के समीप पहुंचाने का मन में भाव किया। और महाराज अद्भुत घटना ये घटी, मैं निवेदन कर दूं कि देवताओं के, ऋषियों के चरित्र को अपनी मानवीय सीमित बुद्धि के स्तर पर आकर के नहीं सोचना चाहिए। विलक्षणताओं से भरा विश्व प्रपंच, यहाँ की घटना एक से एक विलक्षण, उसका आकलन हम अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा नहीं कर सकते। इसलिए असंभव क्या है और संभव क्या है ये हमारी बुद्धि निर्णय नहीं करेगी। हम तो केवल प्रकरण का आनंद लें, परिणाम पर ध्यान दें। उस तेजस तत्व को वो पक्षी लेकर के चला तो अन्य पक्षियों को यह भ्रम हो गया कि कोई खाद्य पदार्थ है, इसलिए पक्षियों में आपस में झगड़ा हो गया। कोई पक्षी मांस का टुकड़ा लेकर के उड़े आकाश में तो अनेकों अन्य पक्षी उस पर प्रहार करते हैं उस मांस खंड को पाने के लिए। तो जब तक उस पक्षी की चोंच में वो मांस का टुकड़ा रहेगा, तब तक महाराज दूसरे अवांतर पक्षी उस पर प्रहार करते रहेंगे। और जैसे ही उस पक्षी की चोंच से वो मांस का टुकड़ा गिर जाता है तो अन्य सारे पक्षी उस मांस के टुकड़े पर टूट पड़ते हैं और ये सुरक्षित हो जाता है।